हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आप सभी के लिए आज की इस क्लास में नंबर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे और ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ट्रिपल सी एग्जाम में नंबर सिस्टम से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप सभी इस क्लास को कंप्लीट पूरा देखते हैं तो इसके बाद नंबर सिस्टम से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप बहुत ईजिली, बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो सभी चीज़ों को कवर करेंगे जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपके ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आप सभी क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो देखो, नंबर सिस्टम जो होता है एक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने की एक तकनीक होती है जिसे आप नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह होता है जिसका उपयोग हम किसी डेटा या निर्देश को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका नंबर सिस्टम होता है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है और इसके अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार की संख्याओं का इसमें समूह होता है। यानी कि जो नंबर सिस्टम होता है ये कई प्रकार का होता है। अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं, यही हम सभी को समझना है क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और जो नंबर सिस्टम होता है इसका उपयोग आप कंप्यूटर में किसी डेटा या निर्देश को व्यक्त करने के लिए करते हैं। अब समझते हैं कि जो नंबर सिस्टम होता है कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए हम वो चीज़ें आज आपको यहाँ पर बेसिक की बताएंगे जो कि आपकी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे तो क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें ट्रिपल सी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि हमारे ट्रिपल सी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे क्लास को समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसका जवाब आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये पहले जान लीजिए। तो आपका सबसे पहला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। एक तो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ओके। दूसरा अगर बात करें तो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। और इसके बाद अगर बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। इसके बाद बात करें तो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब आप सभी नोट कर लो भाई, जो आपका नंबर सिस्टम होता है चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? एक हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, एक आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, एक आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है और एक आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आगे समझते हैं जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें कितने अंक होते हैं और इसका आधार क्या होता है। तो देखो, जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इस संख्या प्रणाली में केवल दो अंक होते हैं जो कि 0 और 1। यहाँ पर 0 और 1 इसमें दो अंक होते हैं। ये किस में होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है, जिस कारण इसका आधार कितना होता है? 2 होता है। अगर आपसे सवाल हो कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है तो आंसर होगा 2। इसका बेस यानी कि इसका आधार कितना होता है? 2 होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कई बार आपसे सवाल हो सकता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से अंक होते हैं, तो इसमें 0 से और 1। ठीक है, 0 और 1 ये अंक होते हैं आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में। ये चीज आपको याद रखनी है और इसका आधार आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसमें क्या होता है? तो देखो, इस संख्या प्रणाली में क्या होता है, आपका 0 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं और इस कारण इसका जो आधार होता है वो 10 होता है। तो ध्यान रखना है, इसमें 0 से लेकर के और 9 तक के अंक होते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। और इसका आधार अगर पूछें तो आधार कितना होता है? आधार इसका 10 होता है। ठीक है, बेस इसका 10 होता है। अंक इसमें 0 से लेकर के 9 तक होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। इस चीज को ध्यान रखना है। तो दो चीजें आपके समझ में आ चुकी हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है और इसमें अंक कौन कौन से होते हैं, है ना। इसमें 0 और 1 होते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? तो 10 होता है। इसमें अंक अगर आपसे पूछें तो इसमें आपका जो अंक होता है वो 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं। अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की।
तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है ये इसमें 8 अंक होते हैं। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो कुल इसमें टोटल 8 अंक होते हैं, जो कि 0 से लेकर के कहां तक होते हैं, 7 तक होते हैं। 0 से लेकर के 7 तक इसमें टोटल 8 अंक होते हैं। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछें कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, तो इसका आधार 8 होता है। इसमें अंक कौन कौन से होते हैं, तो 0 से 7 तक इसके अंक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपके क्लियर हो गई है। और इसके बाद अगला हमारा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो आधार होता है वो 16 का होता है, 16 का होता है। तो ध्यान रखना है, इसमें हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 16 अल्फा न्यूमेरिक मान होते हैं। ठीक है, इसमें न्यूमेरिक नहीं होते हैं बल्कि अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, यानी कि न्यूमेरिक प्लस जो आपके अल्फाबेट होते हैं वो होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है, इसमें 0 से 9 तक तो आपके न्यूमेरिक मान होते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे 0 से 9 तक ये आपके क्या होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद में फिर ए से लेकर के एफ तक ये आपके अल्फाबेट होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें टोटल जो हमारे टोटल जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। टोटल अल्फा न्यूमेरिक मान इसमें 16 होता है, 16 होता है। और इसीलिए इसका जो आधार होता है वो कितना होता है, 16 होता है। इसका बेस अगर पूछें तो 16 होता है। अंक की बात करें, कई बार एग्जाम में आया है आपकी ट्रिपल एग्जाम में कि आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें कौन कौन से अंक होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं, प्लस ए से एफ के अंक होते हैं, यानी कि 0, उसके बाद 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है, उसके बाद V, C और D, उसके बाद E, उसके बाद F। तो यहां पर अगर आपसे ये सवाल हो कि इसमें जो अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, अल्फाबेट अगर आपसे पूछें, देखो यहां पर ABCDEF 6 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, और यहां पर आपके जो अंक होते हैं वो 10 होते हैं, मतलब यहां पे 0 भी आप इसमें काउंट करेंगे तो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। टोटल आपके जो अंक होते हैं वो 10 होते हैं और अल्फाबेट इसमें 6 होते हैं। तो टोटल हमारी जो वैल्यू हो गई वो 16 हो गई, 16 हो गई, तो इसका आधार हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। और उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। क्लास अच्छा लगा उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें मेरे दोस्तों में। और जो साथी चैनल पर नए हों, पहली बार हों, आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर देते रहें। वहां पर आपके लिए ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और आप सभी मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।